हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का समय है और हम निकल गए थे टाइल्स वगैरह देखने के लिए। मेरा तो मन नहीं था क्योंकि पिछले कई दिन हो गए, बस कभी कहीं जाना हो रहा है, कभी कहीं जाना हो रहा है और यहाँ पर आना भी ज़रूरी था। क्योंकि फिर विपिन बोलने लगे बाद में मुझे मत बोलना कौन सी लगवा दी, ये नहीं लगवानी थी। तो उन्होंने कहा एक बार चलो, क्योंकि तुम्हें ही वहाँ पे ज़्यादा टाइम रहना है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे टाइल्स सेलेक्ट कर रहे थे, फ्लोर के लिए भी और ऊपर बाथरूम के लिए और ऊपर कमरे के लिए। एक बार को मेरा मन आया कि ऊपर कमरे में रहने देते हैं सिंपल फर्श। विपिन ने कहा कि छोटा सा कमरा है, अब उसके लिए क्या ही कि अगर इतना सारा खर्चा कर दिया और सिर्फ एक कमरे की वजह से हम 10,000 रुपये या 15,000 करें कि फिर अच्छा भी नहीं लगेगा कि रहने दो, चलो कर लो, अब कमरा क्या छोड़ना और बाद में फिर मतलब मिस्त्री को घुसाना एक कमरे के लिए कि अच्छा नहीं रहेगा, अभी काम ख़त्म करा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि शॉप के लिए कौन सी। कमरे के लिए तो मैंने डिसाइड कर ली थी, उसमें मुझे इतना सोचना नहीं पड़ रहा था। और ये मैंने ना जल्दी जल्दी में सुबह अपना कल वाला सूट पहन के मैं आ गई हूँ, क्योंकि मैं मार्केट फिर पहन कर आती कोई सूट ढंग का सा, फिर उसको घर पे जाके चेंज करना पड़ता। तो मैंने दरवाजे पे टांगा हुआ था, क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना उनको धुलने के लिए मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, दरवाजे पे टांग देती हूँ, फिर अगले दिन वो मुझे दिखते हैं तो वो हैंड वॉश होते हैं। तो ये कल वाला ही सूट है जो मैं पार्लर में पहन के गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ लोग नोटिस करेंगे उस चीज़ को, कुछ नहीं करेंगे, कुछ मेरे बताने के बाद कर लेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। तो बस यहाँ से जाके मैं जो है चेंज वेंज कर लूँगी दोबारा से। तो अभी आपने देखा मैं टाइल्स देखने गई थी, अभी नहीं गई थी, मुझे देखे हुए हो गया होगा 2-3 घंटे, 2 घंटे तो हो गए होंगे। तो फिर जो है मैं थोड़ा सा अपने काम वाम में लगी फ़ोन के। और आज जो है न्यू फ़ोन आने वाला है, तो देखते हैं किस टाइम तक, क्योंकि फ़ोन आएगा शायद मुझे जाना हो। मैं तो कह रही थी आप ही ले लेना, वो भैया कह रहे थे ओपनिंग वीडियो बना लेना। मतलब उनको ये नहीं पता कि मैं कुछ ऑनलाइन सोशल इन्फ्लुएंसर ये वो, उनको मेरा कुछ नहीं पता। वो शायद ऐसे ही कि भाई हाँ बनाते होंगे लोग, एप्पल वेप्पल का जो फ़ोन लेते होंगे। तो मुझे बार बार बोलना भी बड़ा वो लग रहा है यार, है ना। गुड्डू कहती थी सुबह मम्मी आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे। मैंने कहा खुश क्या है ना यार, वो चीज़ ना एक होता है खुशी की, और हमने सोच रखी है वो चीज़ हम ले रहे हैं, हमारी तमन्ना है। मैंने सोचा ही नहीं हुआ था कि मुझे इतना महंगा फ़ोन लेना है, इससे महंगा फ़ोन। जब मैंने इसका नहीं सोचा हुआ था, भगवान ने मेरा ये करवा दिया। क्या पता भगवान इससे महंगा भी करवा दे, क्योंकि मैं तो जब भी बात होती थी ना मैंने कहा मैं नहीं लूँगी। ले सकती थी मैं आपसे 2 साल पहले भी ले सकती थी, 4 साल पहले भी ले सकती थी। मेरे को वही है कि भाई क्या ही करना लेके, मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। कभी बात भी चलती थी, जैसे कार्तिक करता है इन सब चीज़ों की बातें, तो वो कहता था चाची आप लोगे। मैंने कहा नहीं मैं क्या करूँगी लेके, मुझे नहीं लेना। तो भगवान ने देखो क्या करा ना, करवा दिया। शॉप का यूं करवा दिया मेरे परमात्मा ने। सारी चीज़ें खुद कराए जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कैसे कैसे होए जा रही हैं। इस टाइम पे ना विपिन और मेरा ऐसे भंगू बना पड़ा है, कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी हम उधर जा रहे हैं, कभी हम इधर जा रहे हैं। अचानक से उनका फ़ोन आता है कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, यहाँ पे तेरे को ये चीज़ दिखानी है। उनको आगे से मिस्त्री भैया लोगों का फ़ोन आ जाता है कि ये चीज़ लेनी है, आप उनको बुला लो, उनको दिखा दो। तो ऐसे भागना पड़ रहा है। अभी ऐसा अप्रैल जब तक हमारा ओपनिंग नहीं होगा तब तक हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, उसके बाद जाके थोड़ा सा वो हो जाएगा। और मेरे बालों का कलर कैसा लग रहा है आप लोगों ने तो देख लिया है पीछे से, अब तक तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके होंगे। खैर मुझे थोड़ा नेचुरल टाइप की तरफ जाना था और मैंने ये वाला सूट पहना है आज। क्यों पहना है, मैं मेहंदी लगवाने का सोच रही हूँ, क्योंकि भाई कल है हमारी एनिवर्सरी। ये जो व्लॉग है वो एक दिन पीछे चल रहा है, जैसे कि कल वाला आप कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। एक दिन पीछे चल रहा है, जैसे कि ये वाला जो व्लॉग है वो आप परसों देखोगे 28 को। तो इस तरीके से चल रहा है। एक दिन में 2 व्लॉग डाल दूंगी तो ठीक हो जाएगा, पर यार टाइम नहीं लग रहा है, एडिटिंग करनी पड़ रही है। व्लॉग भी मैं विपिन को बोला यार मेरे व्लॉग बनाते रहो, चाहे आप 5 एक क्लिप बन जाए, मेरा 5 मिनट का पूरा व्लॉग हो जाए, 5-10 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन बन जाए। क्योंकि मैं भी आप लोगों से कनेक्ट रहना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ। और मैं आगे फ्यूचर में जब कभी मैं बिस्तर में होंगी या कुर्सी में, बिस्तर में नहीं पड़ना चाहती, भगवान ऐसे ही चलते हाथ पैर बस हो जाए। तो मैं जब आराम से अपने पोती पोते नाती नातन इनके साथ बैठी होंगी तो मैं इस वीडियो को देख रही होंगी
उनको लाइफ का ज्ञान दे रही होंगी, उनको समझा रही होंगी कि देखो भाई तुम्हारी नानी ने, तुम्हारी दादी ने, तो बड़ा मज़ा आएगा उस टाइम में चीज़ें देखते हुए, है ना। सही कह रही हूँ ना मैं। तो अभी जो है बैठी हूँ और मेरा व्रत है और मैं सर धोना चाह रही थी, पर मैंने सर कल ही वहाँ धुलवाया है और मेरे मन में दो आ रहा है विचार। एक मन सोच रही हूँ बाहर बैठ के धो लूँ, एक सोच रही हूँ कल ही धुला था ना धोऊं, बड़ा वहाँ के सर का रहता है। अब कल धो नहीं सकती, मंगलवार है, फिर सीधा परसों बुधवार को धुलेगा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो अभी जो है मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो है वो सनस्क्रीन है वो लगाई है और लिपस्टिक लगाई हुई है। ये तो लिप ग्लोस है, लिपस्टिक नहीं है, ऐसे ही है। और बिंदी और सिंदूर, और मुझे थोड़ा सा करना है अपना रिकॉर्डिंग का कुछ काम वीडियो का, वो सोच रही हूँ कि ऊपर जाके कर लूँ फटाफट, टाइम मिल रहा है तो। और मैंने आप लोगों से बात करी बैठ के पहले, मैंने कहा पहले बात कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आजकल ना वीडियो वॉइस ओवर में ज़्यादा जा रही होगी। नहीं, जो आज वीडियो गया है खूब सारी बात हुई है उसमें। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी आ गए हैं, फ़ोन लेने जाएंगे। मैं कह रही थी ना आजकल ऐसे ही हो रहा है कि इधर से अभी विपिन ने मुझे लिया घर से, भैया ने टाइमिंग ऐसी थी, जबकि मैंने उन्हें बोला था भैया 1 बजे करा देना, क्योंकि 1 बजे ठीक रहेगा। 2:30 बजे के बाद मैंने कहा फिर बच्चों का रहता है, बच्चों को भी लेना होता है। स्कूल गेट के बाहर रहते। अच्छा, तो फिर जो है अभी फिर बच्चों को लिया, अब बच्चों को लेके जाएंगे सीधा विकास नगर, क्योंकि अभी हम हैं हरबटपुर में। बच्चे निकल रही हैं स्कूल से, देख वो बच्चों ने छोटे छोटे ने रोड क्रॉस कर लिया। उनकी मम्मी भी जानी, मम्मी तो नहीं दिखी मुझे। देख तन में भी वो करो, बंद करो, अभी ले लेंगे चलो आगे से यार, अभी रुकना नहीं है। वो तो आपको भी कहते मुझे काम है, मुझे काम है, बहुत सारे काम हैं। तो बस फिर उधर से हम रिक्शा से आ जाएंगे तीनों। मुझे हरबटपुर जाना है वापस। अच्छा, हरबटपुर का ही काम है। तो अभी जा रहे हैं फोन लेने के लिए 15 Pro Max। और भाई निकालना बेटा, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। देखो भाई महंगी चीज़ है तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया चीज़ें होंगी, फीचर्स बढ़िया होंगे। बिट्टू को मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं कलर करे हुए। मैं फटाफटे वाला सूट पहना, क्योंकि वो वाला सूट तो इतना क्या, वो इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं उसे पहन के सब्जी लेने आ जाऊँ। वो बस घर घर का ही है, और वो मैं तब पहनती हूँ जब मेरे को ढीला ढाला पहनने का दिल होता है, जब मेरे खास तौर से सरवर में दर्द हो। आज है, मैं थोड़ा उस दिन मैं ना यार दुखी नहीं कि मैं, अगर मेरे को नींद भी आ रही है तो मैं उसमें सो जाऊँ, मुझे दिक्कत नहीं होती ना। थोड़ा सा भी कपड़ा वैसा है ना तो उसमें दिक्कत होती है मुझे सोने में। तो अभी जो है जा रहे हैं, और फिर नेहा घर पे है, वो काम वाम कर रही है, देख रही है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। और ये दोनों तन्मय शर्मा कहाँ है? तन्मय शर्मा का है। सब्जी भी ले ली मैंने, कुछ पीठ लग रही थी आज। तन्मय बहुत खुश है कि मम्मी के साथ फोन लेने। मम्मी हम भी जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ अभी लोगे? मैंने कहा हाँ भाई अभी लेंगे। नमस्ते यार, अभी जरा बच्चों सेठी वाले के यहाँ बुक करा था ना, ये बुक तो हमने कल ही कर दिया था, जो आप इससे पहले वीडियो देख चुके हो। कौन सा? नहीं नहीं, जो कृष्णा डेयरी है ना, कुछ गीता सालपुर, मतलब पहले ही है। पहुंच रखे। नहीं नहीं, हॉस्पिटल रोड तो बहुत आगे चला गया। चल अभी देख लेना, जहाँ कृष्णा वालों का है ना उसके आसपास है। हाँ, एक गली का हेर फेर है। हेलो, सिम निकाल के दो। नया फ़ोन ले चुके हैं और अब 2-3 दिन बाद या देखते हैं कल से इससे व्लॉगिंग करते हैं, फ़र्क देखते हैं। बाकी ये मेरा जो मेन मैंने लिया है वो मैंने रश्मि कलेक्शन के लिए लिया है, ताकि वहाँ जो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें दिखें, बिल्कुल क्लियर दिखें, बिल्कुल स्पष्टता हो उसमें, उस लिए लिया है। व्लॉगिंग के चक्कर में नहीं लिया है। हो भी सकता है एक आधा व्लॉग बनाऊं इससे, या जैसे मेरे पास OnePlus तो रहेगा, मैं उसको सेल नहीं कर रही हूँ। मेरे को अपने पुराने फ़ोनों से भी प्यार हो जाता है। मेरे पास सारे अपने पुराने फ़ोन रखे हुए हैं, यहाँ तक कि MI वाला भी अभी तक रखा हुआ है। पता नहीं क्यों देने का मन नहीं करता। विपिन भी बोलते हैं क्यों इकट्ठे कर रखे हैं। खैर MI की तो हालत भी बहुत ख़राब हो रही है, वो तो शायद अब बिकेगा भी नहीं।
और पता है जैसे ये अभी आईफ़ोन लिया तो मुझे वो बात याद आ रही है। मेरे पास जैसे कोलैबोरेशन के लिए मेल आते हैं, अभी हफ्ता भर पहले की भी बात है। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ ब्रांड होते हैं जिनको अपने वीडियो में बिल्कुल क्वालिटी चाहिए। उनको 1% भी नहीं चलता ऊपर नीचे हो। तो वो बोलते थे कि आपके पास कैमरा है? मैं बोलती थी कि नहीं, मैं कैमरे से रिकॉर्ड नहीं करती। तो वो बोलते थे अच्छा फिर आप आईफ़ोन से करते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं वन प्लस से करती हूँ या फिर वीवो से करती हूँ। तो वो बोलते थे मैम प्लीज़, जैसे उनको सब चीज़ें पसंद है, उनको मेरे से करवाना है वीडियो। तो वो मेरे को बोलते थे मैम प्लीज़ आप देख लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, किसी का घर में आईफ़ोन हो उससे वीडियो बना लीजिए, या कैमरामैन बुला लीजिए, उनके हम चार्ज दे देंगे आपको, एक्स्ट्रा जो भी पे करना होगा। तो मैं मना कर दिया करती थी। पहली बात तो मेरा मन ही नहीं होता ज़्यादा कोलैबोरेशन करने के लिए, क्योंकि उनके कुछ रूल्स होते हैं वो मैं फ़ॉलो नहीं कर सकती हूँ। तो फ़ोन ले लिया है, घर जा रहे हैं, तो मैं मना ही अभी अभी 1 हफ़्ते पहले की बात है, घड़ी डिटर्जेंट वालों का आया था, मैंने उनको भी मना कर दिया था। उनका भी यही था कि आईफ़ोन हो या कैमरा हो, भाई मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा, और जो कि मैं लेने वाली थी पता था, पर मैंने उनको बोला ही नहीं, वो रुक जाते 1 हफ़्ते। क्योंकि एक चीज़ वो भी है ना, उनकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो माननी पड़ती हैं। फ़ोन लेने के बाद घर आई, घर आने के बाद खाना वाना खिलाया बच्चों को, फिर तन्मय ट्यूशन गया, गुड्डू अपना पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद मैंने मेहंदी वाली मैं तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मेरे गाँव के ही बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं। तो मैंने इनको कॉल कर दिया था कि बेटा मेरे को मेहंदी लगा दोगे? वो हमेशा रेडी रहती है, पड़ोस में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा। हमेशा मुझे जैसे मेहंदी लगवानी होती है तो मैं उनको ही फ़ोन कर लेती हूँ। अगर वो नहीं मिलते हैं तो मेरे पास मार्केट का ऑप्शन होता है, लेकिन आज मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगर ये नहीं आते तो मैं मार्केट भी नहीं जाती। तो लगभग 5:30-6 बजे के करीब ये आ गई थी गुड़िया, दोनों। एक उधर बैठी हुई है जो लेकर आई है, क्योंकि ये उनके घर मेहमान आई हुई थी, इसको आती थी। तो फिर जो है मैंने कहा चलो भाई मेहंदी लगवा लेते हैं। मैं थोड़ी-थोड़ी सी लगवाने वाली थी, गुड्डू ने कहा नहीं मम्मी बहुत-बहुत सारी लगवाओ, जैसे हर बार लगवाते हो। तो ये देखिए मेहंदी अच्छी लग रही है। मेहंदी मुझे बड़ा शौक है, और एनिवर्सरी वैसे शौक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर महीने हम लगा के बैठ जाएँ, नहीं लग पाती। कुछ चीज़ होती है तभी लग पाती है। तो जैसे एनिवर्सरी है तो बहाना है कि चलो यार हाँ, मैं एनिवर्सरी पे मेहंदी लगवाते हैं, और मैं हर साल लगवाती भी हूँ। कभी-कभार कोई साल छूटा होगा किसी न किसी वजह से, जैसे आज भी छूट जाता है, क्योंकि एक तो मेरे को ना पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था और व्रत भी था मेरा। तो मैंने कहा छोड़ो मैं नहीं लगवाती हूँ। लेकिन वो जब उसका सामने से फ़ोन आया, क्योंकि मैंने उसे सुबह बोल दिया था, तो वो कह रही थी लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे? मैंने कहा चल फिर आ जा। तो मेहंदी लगवा के बैठ गई हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी कुछ देर तक। खाना खा रही हूँ। मुझे खाना खिला रहे थे गुड्डू और विपिन, और प्लेट मेरे हाथ में दे दी थी खाने के लिए। तो रोटी विपिन ने बना ली थी, भाभी ने बोला था मेरे को बता दियो, पर मैं इनको बोल रही थी कि भाभी को बता देती हूँ। कह रहे चल मैं बना लेता हूँ, क्यों परेशान करना। क्योंकि तन मैंने की दाल चावल ले लिए, गुड्डू मना कर रही है कि तेरी मेरी तो है, 2-2 रोटी बन जाएगी फटाफट। और ये सब्जी मैंने सुबह बनाई थी टिफिन के लिए, आलू पनीर, जो कि विपिन को और गुड्डू को बहुत पसंद आया। बहुत मजेदार। कैसी लगी थी? क्योंकि दोपहर में वो रोटी नहीं खाती जल्दी से, कुछ उससे अगर ढंग का मतलब बढ़िया उसके पसंद का मिले तो ना दोपहर में रोटी खाई। तो चलो खाना खाते हैं, आप लोग भी खा लो, वेट कर रही हूँ, खिला दो।